नमस्कार, मैं जनता एक वजह आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं लघु सचिवालय के बाहर से, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो युवक बैठे हैं ये हिसार से आकर बैठे हैं और इनका कहना है कि मुझे लंबे समय से न्याय न मिलने पर आज मैं आमरण अनशन के लिए बैठा हूँ। इनका नाम नरेश कुमार है और इनसे ही हम जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मैटर है। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। हिसार से जी, क्यों बैठे हो आज यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हो? हिसार से चलकर मैं इसलिए बैठा हूँ कि एक तो हमारा ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सीएम का महकमा है जी, और एक सीएम सिटी है यहाँ पर। अच्छा जी, तो इसलिए बैठा हूँ कि 2010 के अंदर एक कंट्रेक्चुअल कर्मचारी सीनियर टाउन प्लानर ऑफिस में लगाया गया था हिसार में जी, और उस कंट्रेक्चुअल कर्मचारी का केस हाई कोर्ट में चला हुआ था और हाई कोर्ट में उसको कंट्रेक्चुअल निदेशालय द्वारा हटा दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि इसको हटाना नहीं है जी, और उसके ना हटाने के बाद वो कर्मचारी जिला नगरीय योजना का प्लानिंग डिपार्टमेंट हिसार के अंदर ज्वाइन किया और उसकी रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट दर्शना कुमारी डीएस डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और हंसराज सहायक ने रिपोर्ट्स टाइम पर ना भेजने के कारण और उसमें मेरा नाम लिख दिया गया कि सहायक नरेश कुमार ने समय पर स्वीकृति ना भेजने के कारण और झूठी शिकायत भेज दी गई। अच्छा जी, जबकि समय पर स्वीकृति भेजी गई थी, पत्र खुर्द कर दिए गए और 2/9/2020 को शिकायत भेज दी गई और 11 मई 2021 को मेरे को सेवन के तहत चार्जशीट करवा दिया गया। अच्छा जी, और जिस चार्जशीट करवाने में झूठी चार्जशीट करवा दी गई, जिसके अंदर 2 कर्मचारी दर्शना कुमारी डिप्टी स्टूडेंट हंसराज सहायक, अर्चना कुमारी डिप्टी स्टूडेंट, रिज्जग्राम डिप्टी स्टूडेंट और किशन चंद्र रोहिला सुप्रिटेंडेंट निदेशालय के 5 कर्मचारियों ने मिलकर और उस चार्जशीट का जवाब मैंने दिया। देने उपरांत जिला नगरीय योजनाकार भिवानी के अधिकारी श्री मनदीप सिंह सियाग ने जांच की गई, सियाग द्वारा जांच की गई। जांच में मैं दोषी नहीं हूं और वो कर्मचारी दोषी पाए गए। अच्छा जी, और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों और नहीं ना कार्रवाई उनके ऊपर आज तक? क्योंकि वो हेड ऑफिस में ही काम करने वाले दोषी कर्मचारी हैं। अच्छा, और जिसके लिए 5-6 बार डायरेक्टर से मिल चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज चुका हूँ, गृह मंत्री को पत्र भेज चुका हूँ, एसीएस को पत्र भेज चुका हूँ, ज्वाइंट डायरेक्टर को पत्र भेज चुका हूँ, लेकिन वो पत्र जाकर दबा लेते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना मेरे को विड्रॉल का कोई लेटर मिला जिससे मेरी प्रमोशन रुकी है। तो आपने अब 500 कर्म हाँ जी, आपने आज क्या कैसे निर्णय लिया कि सीएम सिटी करनाल में बैठा है? मैं सीएम सिटी करनाल में गई कि सीएम हमारे महकमे का मुख्यमंत्री ही मंत्री है, महकमा हमारा सीएम के पास है। जबकि सीएम का लेटर भेजा हुआ है हेड ऑफिस में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, दबा लिया जाता है। तो क्या तो इसलिए मेरी मांग है कि उन 5 दोषी कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए और 3 कर्मचारी जो 30 साल लगातार से वहाँ बैठे हुए हैं और उनकी फील्ड में ट्रांसफ़र की जाए। मेरी फाइल को दबाया गया है। तो आज तो आपने क्या लगता है, मतलब कार्रवाई होगी? कार्रवाई जब तक कार्रवाई नहीं होगी इतने मैं यहाँ बैठा हूँ। तो आज तो आपने क्या अमरण अनशन पर बैठे लगातार हाँ, मैं लगातार बैठूँगा। बैठे हाँ जी। तो अभी आपने अंदर डीसी साहब से किसी को एप्लीकेशन दी है इस बारे में? ना, इस बारे में कोई एप्लीकेशन नहीं दी है कि महकमा मुख्यमंत्री जी के पास है। मैंने पिछली बार आया था 18/10 को, मैं 2 दिन यहाँ बैठा था, उस टाइम पटला साहब को भी लेटर दे चुका हूँ जो यहाँ के प्रतिनिधि है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए आज आपने निर्णय लिया है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, न्यायालय में जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। तो क्या लगता है कार्रवाई हो जाएगी? देखो, वो तो मुख्यमंत्री का महकमा है। आप यहीं पर अनशन पर बैठे थे तो उस समय आपको क्या कुछ आश्वासन मिला था? उस टाइम मेरे को वहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर ने हेड ऑफिस में बुलाया गया था। कहाँ पे बुलाया था? निदेशालय चंडीगढ़ बुलाया गया था। तो चंडीगढ़ गए थे आप? चंडीगढ़ में गया था लेकिन वो अधिकारी नहीं मिले। अच्छा, अधिकारी ने गुमराह कर रहे थे कहीं ना कहीं? हाँ, वो गुमराह कर रहे हैं, वो दूसरे जो दोषी कर्मचारी हैं उनसे मिलते हैं। हिसार से जी, क्यों बैठे हो आज यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हो? हिसार से चलकर मैं इसलिए बैठा हूँ कि एक तो हमारा ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग सीएम का महकमा है जी, और एक सीएम सिटी है यहाँ पर। अच्छा जी, तो इसलिए बैठा हूँ कि 2010 के अंदर एक कंट्रेक्चुअल कर्मचारी सीनियर टाउन प्लानर ऑफिस में लगाया गया था हिसार में जी, और उस कंट्रेक्चुअल कर्मचारी का केस हाई कोर्ट में चला हुआ था और हाई कोर्ट में उसको कंट्रेक्चुअल निदेशालय द्वारा हटा दिया गया था। हाई कोर्ट ने कहा कि इसको हटाना नहीं है जी, और उसके ना हटाने के बाद वो कर्मचारी जिला नगरीय योजना का प्लानिंग डिपार्टमेंट हिसार के अंदर ज्वाइन किया और उसकी रिपोर्ट मांगी गई। रिपोर्ट दर्शना कुमारी डीएस डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और हंसराज सहायक ने रिपोर्ट्स टाइम पर ना भेजने के कारण और उसमें मेरा नाम लिख दिया गया कि सहायक नरेश कुमार ने समय पर स्वीकृति ना भेजने के कारण और झूठी शिकायत भेज दी गई। अच्छा जी, जबकि समय पर स्वीकृति भेजी गई थी, पत्र खुर्द कर दिए गए
और 2/9/2000 को 20 को शिकायत भेज दी गई और 11 मई 2021 को मेरे को सेवन के तहत चार्जशीट करवा दिया गया। और जिस चार्जशीट करवाने में झूठी चार्जशीट करवा दी गई, जिसके अंदर 2 कर्मचारी दर्शना कुमारी हंसराज, दर्शना कुमारी शिफ्ट डिप्टी स्टूडेंट, हंसराज सहायक, अर्चना कुमारी डिप्टी स्टूडेंट, रिज्जग्राम डिप्टी स्टूडेंट और किशन चंद्र रोहिला सुपरिटेंडेंट निदेशालय के 5 कर्मचारियों ने मिलकर और उस चार्जशीट का जवाब मैंने दिया। देने उपरांत जिला नगर योजनाकार भिवानी के अधिकारी श्री मनदीप सिंह सियाग ने जांच की गई, सियाग द्वारा जांच की गई। जांच में मैं दोषी नहीं हूं और वो कर्मचारी दोषी पाए गए। अच्छा जी। और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों और नहीं ना कार्रवाई उनके ऊपर आज तक? क्योंकि वो हेड ऑफिस में ही काम करने वाले दोषी कर्मचारी हैं। अच्छा। और जिसके लिए 5-6 बार डायरेक्टर से मिल चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी को पत्र भेज चुका हूँ, गृह मंत्री को पत्र भेज चुका हूँ, ACS को पत्र भेज चुका हूँ, ज्वाइंट डायरेक्टर को पत्र भेज चुका हूँ, लेकिन वो पत्र जाकर दबा लेते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ना मेरे को विड्रॉल का कोई लेटर मिला जिससे मेरी प्रमोशन रुकी है। तो आपने अब आज 500 कैसे कर्म निर्णय लिया? हाँ जी, आपने आज कैसे निर्णय लिया कि CM सिटी करनाल में बैठा जाए? मैं CM सिटी करनाल में गई कि CM हमारे महकमे का मुख्यमंत्री ही मंत्री है, महकमा हमारा CM के पास है। जबकि CM का लेटर भेजा हुआ है हेड ऑफिस में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, दबा लिया जाता है। तो क्या तो इसलिए मेरी मांग है कि उन 5 दोषी कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए और 3 कर्मचारी जो 30 साल लगातार से वहाँ बैठे हुए हैं और उनकी फील्ड में ट्रांसफ़र की जाए। मेरी फाइल को दबाया गया है। तो आज तो आपने क्या लगता है, मतलब कार्रवाई होगी? कार्रवाई जब तक कार्रवाई नहीं होगी इतने मैं यहाँ बैठा हूँ। तो आज तो अपनी क्या अमर अनशन पर बैठे लगातार मैं लगातार बैठूँगा। बैठे? हाँ जी। तो अभी आपने अंदर DC साहब से किसी को एप्लीकेशन दी है इस बारे में? ना, इस बारे में कोई एप्लीकेशन नहीं दी है कि महकमा मुख्यमंत्री जी के पास है। मैंने पिछली बार आया था 18/10 को, मैं 2 दिन यहाँ बैठा था। उस टाइम पटला साहब को भी लेटर दे चुका हूँ जो यहाँ के प्रतिनिधि है। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए आज आपने निर्णय लिया है कि मेरे पास कोई चारा नहीं है, न्यायालय में जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अमन अनशन पर बैठूंगा। तो क्या लगता है कार्रवाई हो जाएगी? देखो वो तो मुख्यमंत्री का महकमा आप यहीं पर अनशन पर बैठे थे तो उस समय आपको क्या कुछ आश्वासन मिला था? उस टाइम मेरे को वहाँ पर ज्वाइंट डायरेक्टर ने हेड ऑफिस में बुलाया गया था। कहाँ पे बुलाया था? निदेशालय चंडीगढ़ बुलाया गया था। तो चंडीगढ़ गए थे आप? चंडीगढ़ में गया था लेकिन वो अधिकारी नहीं मिले। अच्छा, अधिकारी ने गुमराह कर रहे थे कहीं ना कहीं? हाँ, वो गुमराह कर रहे हैं, वो दूसरे जो दोषी कर्मचारी हैं उनसे मिलते हैं। ने देखा कि नरेश कुमार किस लिए बैठे थे, यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक मेरे को न्याय नहीं मिल जाता जब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा और मेरा आमरण अनशन चलता रहेगा। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद जय भारत।